हेलो स्टूडेंट्स। यार आज मैं जो चैप्टर लेके आया हूं उस चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो यार इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, क्योंकि 12 मार्क्स का चैप्टर आने वाला है, सबसे ज्यादा मार्क्स का चैप्टर है, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा ही आएंगे। तो आपको ये चैप्टर यार आना चाहिए अच्छी तरह। तो मैं आपको आज बताने वाला हूं कि इस चैप्टर में आपको क्या आना चाहिए, और अगर वो नहीं आता है तो वो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। तो देखते हैं यार इसमें टॉपिक वाइज क्या क्या आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर में। सबसे पहले इसमें मैंने 3 बनाए यार टॉपिक। सबसे पहला है फॉर कैश, दूसरा है अदर देन कैश, और तीसरा है बैलेंस शीट। तो सबसे पहले बात करते हैं यार बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए बैलेंस शीट का, उसकी हेडिंग, उसकी सब हेडिंग्स, कि किस किस हेडिंग में कौन कौन सी एसेट्स और कौन कौन सी लायबिलिटीज आती है, क्योंकि इससे रिलेटेड जरूर क्वेश्चन आएगा। 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन तो जरूर मिलेगा ही। तो बैलेंस शीट आपको याद होनी चाहिए। दूसरा आता है अदर देन कैश। अब दोस्तों अदर देन कैश क्या है? अदर देन कैश के अंदर जब आप शेयर्स को इशू करते हो तो ऐसे लोगों को इशू करते हो जिनसे आप कोई चीज परचेज कर रहे हो, कुछ असेट्स परचेज कर रहे हो, तो उसके बदले में आपको कैश नहीं मिलता है बल्कि कोई असेट्स मिलती है। तो ये हो गया अदर देन कैश। एंट्रीज क्या होती है आने वाली वीडियोस में मैं आपको जरूर बताऊंगा, तो मेरे साथ यार जुड़े रहना, एंट्रीज के लिए भी, सॉल्यूशन के लिए भी। तीसरा आता है फॉर कैश। सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ा टॉपिक फॉर कैश वाला है, जिसके अंदर आप शेयर इशू करते हो पब्लिक में कैश के लिए, यानी कि मनी के लिए। तो इस फॉर कैश वाले में आपने क्या क्या पढ़ना है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले फॉर कैश वाले में सबसे पहले आता है सिंपल जर्नल एंट्रीज। यार सिंपल जर्नल एंट्रीज से मेरा मतलब यह है एप्लीकेशन से लेकर फाइनल कॉल तक आपको एंट्रीज आनी चाहिए, फोरफिट एंड री इशू तक। तो सिंपल एंट्रीज आपको पता होगी तभी आप आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, वरना जिसको एंट्रीज ही नहीं पता वो क्वेश्चन क्या सॉल्व करेगा। दूसरे पर आता है आपका कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। तो आपको पता होने चाहिए कॉल्स इन एरियर की एंट्री क्या होती है और कॉल्स इन एडवांस की एंट्रीज क्या होती है। कॉल्स इन एरियर मतलब किसी शेयर होल्डर ने आपको मनी नहीं दी है। कॉल्स इन एडवांस किसी शेयर होल्डर ने आपको पहले ही सारा पैसा दे दिया, तो वो हो गया आपका कॉल्स इन एडवांस और एरियर। इसकी एंट्रीज आपको पता होना चाहिए। अगला टॉपिक है ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब आप कंपनी हो और आपने शेयर इशू किए 1 लाख, अगर आपको एप्लीकेशन रिसीव होती है 1,20,000 से, दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन, और अगर कम से होती है तो अंडर सब्सक्रिप्शन। तो इसमें अमाउंट में क्या चेंजेस होते हैं, एंट्रीज में क्या चेंजेस होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगला जो टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है डिफॉल्टर। अब देखो डिफॉल्टर क्या है, मनी आपको कोई शेयर होल्डर नहीं दे रहे, तो क्या करोगे आप उसके शेयर्स फोरफिट करोगे, जब्त करोगे। और डिफॉल्टर भी कितने हो सकते हैं? 2 टाइप के। 1 शेयर होल्डर, या तो सिर्फ एक ही होगा जो आपको मनी नहीं दे रहा होगा, या फिर एक से ज्यादा 2 शेयर होल्डर या 3 शेयर होल्डर। तो उस केस के अंदर कैसे मनी को रिसीव किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद डिफॉल्टर के क्या करोगे अगर डिफॉल्टर है? डिफॉल्टर भी ऐसा होगा या तो सिंपल, बिल्कुल मनी आपको नहीं मिली, खत्म, यानी कि या तो पार पर या अंडर सब्सक्रिप्शन वाले केस के अंदर। एक होता है प्रोराटा बेसिस। प्रोराटा बेसिस का यहां क्या मतलब है? आपको पता है जब ओवर सब्सक्रिप्शन रहता है तो आप एक वर्किंग नोट या एक टेबल बनाते हो प्रोराटा की, जो हम प्रोराटा बेसिस पे शेयर्स अलॉट करते हैं। तो अगर उसका क्वेश्चन है तो आपको प्रोराटा भी बनाना पड़ता है। तो ये भी बनाना यार सिखाऊंगा मैं अपनी आने वाली वीडियोस में, प्रोराटा बेसिस। उसके बाद आगे आ जाता है फोरफिट ऑफ शेयर। तो आपको शेयर्स फोरफिट कैसे करते हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्या एंट्रीज होती हैं, किस तरीके से उसमें अमाउंट डाला जाता है। फोरफिट ऑफ शेयर्स के बाद आ जाता है अगर आप फोरफिट कर रहे हो शेयर्स, तो यार या तो आप एंड में फोरफिट करोगे यानी कि आफ्टर फाइनल कॉल, या आप फोरफिट करोगे फाइनल कॉल से पहले, सेकंड कॉल से पहले, या सीधा अलॉटमेंट के बाद भी आप फोरफिट कर सकते हो। तो जो भी फोरफिट कर रहे हो आप शेयर, वो शेयर कब फोरफिट कर रहे हो, एंट्रीज तो सेम ही रहती है आपको पता है, लेकिन अमाउंट में क्या चेंजेस आ जाते हैं ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो देखो आफ्टर फाइनल कॉल और बिफोर फोरफिट के बाद ऑब्वियसली रीइशू करोगे शेयर्स को। तो रीइशू कैसे करते हैं? अब रीइशू के अंदर भी कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, या तो सारे शेयर आप रीइशू करते हो या पार्टली मतलब कम। अगर एक शेयर होल्डर के आपने 1000 शेयर फोरफिट किए और 1000 बेच दिए, सिंपल। लेकिन अगर 1000 में से आप बेच रहे हो सिर्फ 300, 200, 600,
तो उसमें आपको पता है एक छोटा सा वर्किंग नोट बनता है जिसमें आपको मनी कन्वर्ट कर कर आंसर फाइंड करना होता है कैपिटल रिजर्व में। तो ये आपको पता होना चाहिए कैसा कैपिटल रिजर्व में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। उसके बाद मोर देन वन शेयर होल्डर, कई बार ऐसा भी होता है कि आपने 2-3 शेयर होल्डर्स के शेयर्स फॉरफिट कर लिए, तो अब 2-3 शेयर होल्डर्स के कर लिए जो री इश्यू हो रहे हैं, ए के इतने शेयर हो रहे हैं, बी के 300 हो रहे हैं या सी के 400 हो रहे हैं, उस केस के अंदर आपको कैसे आंसर निकालना है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट आएगा अगर आप 2-3-4 शेयर होल्डर्स के मिक्स आपको दे दिए गए, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यार ये कुछ टॉपिक्स मैंने बताए जो चीजें आपको पता होनी चाहिए इस चैप्टर के अंदर, कैसे फॉरफिट करते हैं, कैसे री इश्यू करते हैं, क्या अमाउंट डाला जाता है, तो ये सब इस चैप्टर में आपको आना चाहिए। तो यार अगर इनसे रिलेटेड आप क्वेश्चंस भी देखना चाहते हो वन बाय वन, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, क्या क्या क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं अमाउंट्स में, तो ये अगर आप जानना चाहते हो तो मेरे साथ जुड़े रहो। मेरी अपनी आगे आने वाली वीडियोस में मैं ये सब कुछ बताऊंगा, आपको सारे सॉल्यूशन भी कराऊंगा। तो यार बस आज के लिए इतना ही। और यार अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक जरूर करें और शेयर करें। और यार मेरा नया चैनल है, पहले भी मैंने आपको बताया था, इसे यार सब्सक्राइब जरूर करें ताकि यार मेरा भी थोड़ा हौसला बढ़े। मैं आपका हौसला बढ़ा रहा हूं आपके एग्जाम्स के लिए, आप भी मेरा हौसला बढ़ाओ इसके लिए। थैंक यू।